गुस्से में गांधारी ने अपने पेट पर मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योगबल से वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। गांधारी एक न्यायप्रिय महिला थी, लेकिन जब वो शादी होकर हस्तिनापुर आई थी तब वो जानती नहीं थी कि उनके पति धृतराष्ट्र देखने में असमर्थ हैं। इसके पश्चात गांधारी को वेद व्यास द्वारा 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ। महाभारत के काल में वरदान के द्वारा सब कुछ संभव था, तो गांधारी ने वेद व्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भधारण के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो गुस्से में गांधारी ने अपने पेट पर मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योगबल से वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। वेद व्यास ने आगे कहा, मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र 100 कुंड तैयार करके उनमें घृत भरवा दो। गांधारी ने उनकी आज्ञानुसार 100 कुंड बनवा दिए। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के ऊपर के हिस्से के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन, आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। दुर्योधन को त्याग देना ही उचित है। किंतु पुत्रमोह के कारण धृतराष्ट्र उसका त्याग नहीं कर सके। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, इसलिए उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युयुत्स नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथायोग्य कन्याओं से कर दिया गया। दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। कौरव न होते तो महाभारत न होता। महाभारत धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे कौरव और पांडु के 5 बेटों पांडवों के बीच धर्मयुद्ध की लड़ाई और सत्य के जीत की कहानी है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। गांधारी जब धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो धृतराष्ट्र के अंधे होने की बात उन्हें पता नहीं थी। पति के अंधा होने की बात जानकर गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन पति के समान रोशनी विहीन जीवन जीने का संकल्प लिया। उनके इस संकल्प का युद्ध के दौरान दुर्योधन का फायदा हुआ था। धृतराष्ट्र के पिता बनने के संबंध में एक और कथा प्रचलित है। हालांकि इसे एक अनसुलझा रहस्य ही मान सकते हैं। कई जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि धृतराष्ट्र की किसी दासी से भी संबंध थे और वह भी गर्भवती हुई। जिस समय कौरव जन्म ले रहे थे, ठीक उसी समय उस दासी को भी पुत्र हुआ। जब पहला घड़ा फूटा और दुर्योधन पैदा हुआ, ठीक उसी वक्त उस दासी ने भी बेटे को जन्म दिया था। इस तरह धृतराष्ट्र के केवल 100 नहीं बल्कि 101 पुत्र हुए। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।